में कांग्रेस के 142 सांसदों के निलंबन के बाद अब कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक जैसे संवेदनशील मुद्दे में संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान लगातार विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। इस हंगामे की वजह से कई विपक्षी सांसदों को निलंबन झेलना पड़ा, जिसके विरोध में आज जिला, शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इस निलंबन का विरोध कर रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संसद में अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं या फिर लोकतंत्र की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निलंबन की कार्यवाही की जाती है। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी सांकेतिक धरना दिया है और कांग्रेस सड़क से लेकर जेल तक इस लड़ाई को लड़ेगी और पूरी कर्मठता के साथ कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने निलंबन की कार्यवाही की है वह लोकतंत्र पर प्रहार है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी युद्ध करेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सहित महापौर अजय मिश्रा बाबा और इंजीनियर राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर महापौर सहित इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, 142 सांसदों का निलंबन और लगातार लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। कोई भी संसद में अगर थोड़ी सी भी जनता की आवाज़ उठाए, लोकतांत्रिक बात करे, उस पे तत्काल निलंबन की कार्रवाई लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। इसी तरह पूर्व में विधानसभा में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने किसानों की बात उठाई तो उनको उस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये जो प्रथा चली आ रही है, इससे आगे ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और लोकतंत्र के बचाने के लिए ये पूरे राष्ट्रव्यापी धरना आज ये यहाँ किया जा रहा। रीवा में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के या शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में धरना में सारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं। हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह की ये लोकतंत्र में भर्रेशाही चल रही है, अगर इस देश की जनता नहीं चेती, शहर की और ग्रामीण की जनता नहीं चेती, तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा, कोई अपनी बात नहीं कर पाएगा। ये हर सत्य की बात को दबाने के लिए जो ये घटनाक्रम चल रहा है, ये देश के लिए बड़ी हानिकारक है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज ये हम लोगों का एक धरना कलेक्ट्रेट के सामने रीवा में चल रहा है। ज्ञापन भी सौंपेंगे? नहीं, ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, खाली धरना करेंगे और धरना के माध्यम से इस जिले की जनता को जगाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में पूरे देश में इस तरह का धरना चल रहा है और ये निरंतर चलते ही रहेंगे धरने प्रदर्शन जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये सुधारेंगे नहीं। आज ये स्थिति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सीजेआई ने बोला कि 3 लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की, चीफ जस्टिस की और नेता प्रतिपक्ष की। उन्होंने बिल पास कर दिया, उसका विरोध चालू हुआ, इसीलिए उन्होंने 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। तो जब लोकतंत्र की स्थिति ये हो जाए कि न्यायपालिका भी अब की बात करने में अड़चन आ रही है, तो अब सिवाय सड़क में उतरने के सिवाय अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्य नहीं बचा है। हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये धरना हमारा इसी का प्रतीक है। तो किस तरह बचाएगी? देखिए, कांग्रेस ये जो 142 सांसदों को समाप्त किया गया है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना राष्ट्रव्यापी दिया। कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर जेलों तक लड़ेगी और पूरी कर्मठता के साथ और पूरी संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई को लड़ेगी। जिस तरीके से 142 सांसदों को निलंबित किया गया, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी युद्ध करेगी। ये आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अब किस तरह का प्रचार करेगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां हम सत्ता में है, लोकतंत्र के दो पहलू होते हैं, एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। ये साइकिल के दो पहिए, दोनों से ही गाड़ी चलती। अगर एक तरफ सत्ता पक्ष है तो एक तरफ विपक्ष। हम विपक्ष की भूमिका में है, हम विपक्ष की भूमिका अच्छे से हमको स्वीकार है और हम भूमिका का अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे। हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती है तो ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके पीछे कोई षड्यंत्र की कहानी ना हो। इनको 3 बिल पास कराने थे। आखिर हमने उन सांसदों ने एक ही तो मांग की थी कि भाई वो जो 13 जो मिसक्रिएंट्स आ गए थे, जिन्होंने गैस और वो पटाखे छोड़े, उसमें संसद में हमला किया, उनके एंट्री कैसे हुई, सुरक्षा में लापरवाही कैसे हुई, किन सांसदों ने के पास पे उनका प्रवेश हुआ था, ये सब नाम जनता के सामने लाए जाने चाहिए, संसद के पटल पे रखे जाने चाहिए। और जैसे ही इन्होंने सांसदों ने इस पर चर्चा की मांग की, उन्होंने निलंबन शुरू किया। 142 सांसद को निलंबित किया और 3 महत्वपूर्ण बिल पास कर लिए। एक टेलीकॉम, पार्लियामेंट में घुस आए थे, भगत सिंह जी आए थे तो उन्होंने एक संदेश दिया था इस देश को, एक संदेश दिया था भगत सिंह ने, आज़ादी का संदेश दिया था इस देश के लोगों को। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जागरण, ये जो आए थे इन्होंने कौन सा संदेश दिया? ये तो हवा छोड़ के, गैस छोड़ के भाग गए, धुआं छोड़ के। इन्होंने कोई संदेश थोड़ी दिया। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है साथियों, टेलीकॉम बिल। टेलीकॉम बिल से स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के पास चली गई, नीलामी की प्रक्रिया आपने बंद कर दी। दूसरा, आपने सुरक्षा कारणों से आप कभी भी किसी भी मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, उसको अपने नियंत्रण में ले सकते हो। दूसरा कानून ये टेलीकम्युनिकेशन बिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए इन्होंने जो पैनल बन रहा था उसमें संशोधन किया, उसमें किन लोगों को रखना चाहिए उससे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाहर किया, दूसरा काम। और तीसरा काम इन्होंने किया कि आईपीसी में संशोधन कर दिया। इन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिल पे आप विपक्ष के बिना कैसे पास कर रहे हो? ये कैसा कर रहे हो आप? ये किस तरीके का लोकतंत्र है जो आप अकेले चलाना चाहते हो? इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और कांग्रेस इसकी रक्षा के लिए जो लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में कई सारी बातें आई, इसके रहते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ईवीएम मशीन के बारे में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है, वो अपन अलग से